नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। राहुल गांधी ने जिस तरह से बिहार चुनावों में बिहार के अपनी एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री पर हमला बोला, आक्रमण किया और कहा कि छठ को लेकर क्या ड्रामा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और आप कहेंगे तो चुनावों में वो डांस भी कर लेंगे, नाच भी लेंगे, ये सारी बातें हुई। उसका जवाब प्रधानमंत्री ने आज मुजफ्फरपुर की रैली में दे दिया। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, और लेकिन कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान को छठ मैया के अपमान के साथ जोड़ दिया, बिहार के साथ कनेक्ट करने के लिए। और उन्होंने कहा कि ये छठ मैया का अपमान किया जा रहा है और उन लोगों का अपमान किया जा रहा है जो छठ मैया में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, व्रत करते हैं। तमाम तरीके की बातें हुई। वो एक बड़ा राजनीतिक जवाब था जिसकी उम्मीद भी की जा रही थी। ये संभावना थी कि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो राहुल गांधी के आरोपों का, हमले का जवाब जरूर देंगे। लेकिन बात असली वो नहीं है। बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए क्या परेशानी का सबब है, क्या सिरदर्द है, क्या दिक्कत हो रही है और किस चीज से वो परेशान है और उसका क्या इलाज हो सकता है, ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। आपको पता होगा कि जो महागठबंधन है उसने पहले तो तेजस्वी जी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया, सीएम चेहरा बना दिया, फिर उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी कर दिया। और जब कल राहुल गांधी थे तो उन्होंने साफ साफ तौर पर चुनावी सभा में कह दिया कि तेजस्वी जी महागठबंधन के सीएम फेस हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। अब इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार दबाव बन रहा है। आपको याद होगा कि पिछले चुनावों में 2020 के जो विधानसभा चुनावों में थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ तौर पर चुनावों के दौरान कहा था कि सीटें कम आए या ज्यादा आए, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा हो या जनता दल यूनाइटेड की सीटें ज्यादा हो, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ही होंगे। और इस वादे को भारतीय जनता पार्टी ने निभाया भी, और सीटें तो बहुत कम हो गई थी। 74-75 सीटें रही भारतीय जनता पार्टी की और 40 से 43 सीटें रही नीतीश कुमार जी की, जेडीयू की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाया, कम सीटें होने के बावजूद। जबकि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में कम सीटें होने की वजह से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो इस पर भी काफी हंगामा हुआ था। अब पिछली बार तो उन्होंने 43 सीटों पर भी मुख्यमंत्री बना दिया नीतीश कुमार को। लेकिन जब इस बार चुनाव शुरू हुए 2025 के जो विधानसभा चुनाव, जिनकी वोटिंग 6 नवंबर को और 11 नवंबर को होने वाली है और नतीजे आएंगे 14 नवंबर को, तो इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी बैठकों में इस बात की कोशिश होती रही कि भारतीय जनता पार्टी क्या अकेले चुनाव लड़ सकती है। फिर ये कोशिश हुई कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कैसे निकल कर आए, इस पर काम किया जाना चाहिए। तो जो महागठबंधन के सामने खड़े हुए थे दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम, और एक और पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, तो ये सब लोग मिलकर जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो 101 सीटें दी गई भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने दी क्या गई। लेकिन जो बाकी की जो सीटें थी, 40 सीटें, 41 सीटें, वो दूसरे सहयोगी दलों को दे दी गई। चिराग पासवान को दे दी गई सबसे ज्यादा सीटें, और फिर मांझी साहब को और कुशवाहा जी को। लेकिन उसका कुल मिलाकर माहौल ये बना, लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस हिसाब से अपने खाते में 141 सीटें ले ली है और जेडीयू के पास 101 रह गई है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को 141 में से सीटें हासिल करनी है। उसमें ये भी कहा गया कि भाई जेडीयू में और के अलावा चिराग पासवान की पार्टी में, मांझी की पार्टी में, कुशवाहा की पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, खासतौर से चिराग पासवान की पार्टी में। तो इसका मैसेज ये गया कि भाई इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जदयू से, जनता दल यूनाइटेड से अलग अपनी ताकत बनाना चाहती है। इस बात को और बल इस बात पर मिला कि जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा, और खासतौर से जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी चुनावों के लिए हमारे नेतृत्व करेंगे, हमारा नेतृत्व होगा, चुनाव जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, लेकिन चुनावों के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला बैठकर सभी दल मिलकर विधायक दल करेगा। ये फर्क था 2020 और 2025 के चुनावों में। इससे ये मैसेज गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती और वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है। ये दबाव बन रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने पहले इसका जवाब देने के लिए कहा महागठबंधन तो अपना
सीएम फेस बनाए। कांग्रेस क्यों नहीं कह रही कि तेजस्वी बने, कुछ और दल क्यों नहीं कह रहे, ये करते करते बात होती रही और फाइनली महागठबंधन ने तेजस्वी को अपना सीएम फेस बना दिया और जो घोषणा पत्र दिया उसमें भी तेजस्वी का प्रण करके बड़ी फोटो लगा के तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल आ गई है और उस पर दबाव बन रहा है कि क्या नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती, और नहीं अगर ऐसा है तो क्यों नहीं वो मुख्यमंत्री का फेस यानी सीएम का चेहरा उनको घोषित करती। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक कदम और आगे बढ़ी और कल होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि सीएम पद के लिए और पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, सीएम पद पर नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। एक बात और प्रधानमंत्री के पद पर वो है, तो इसलिए जब वैकेंसी नहीं है तो किसी का चेहरा घोषित करने की क्या बात है। फिर आज एक और जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर एक बड़ा होर्डिंग लग गया जिसमें नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की फोटो साथ साथ लगाई है और कहा गया है एनडीए की सरकार और विकास की होगी बाहर बिहार में, और उसमें नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे, पीछे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को आगे रखना चाहती है, लेकिन अब भी इस बात को साफ नहीं किया गया है कि क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है या वो इसके लिए तैयार है। 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनको मुख्यमंत्री बनाया, ये भी सही है, उनका भी हक होता है कि भाई वो बने। सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बाद भी नहीं बनाया। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर ज्यादा सीटों पर आती है तब भी वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी? इस पर सवाल खड़े हो गए। अब दूसरी चिंता हुई, जो बिहार के मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि भाई ये बात तो ठीक है, बिहार भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनेगी तो उनका कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बनेगा या जो भी होगा, लेकिन अभी जनता दल के जो वोटर हैं, जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं और जनता दल के जो बड़े नेता हैं, वो भी इस बात पर विचार करने लगे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो बिहार से ही हमारे एक मित्र ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये मैसेज नीचे तक परकोलेट हो सकता है जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स में कि अगर नीतीश कुमार जी को सीटें कम आई, जेडीयू की सीटें कम आई, तो भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो क्या भारतीय जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को या वोटर को बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जनता दल के जो कार्यकर्ता वो अपनी पार्टी के विधायक के लिए जो उम्मीदवार है उसको तो वोट देंगे, लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देंगे जब उनके मन में ये सवाल खड़ा हो गया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? और दूसरा, जो उनके पुराने प्रतिद्वंदी हैं, पुराने दुश्मन हैं, पुराने विरोधी हैं, चिराग पासवान, जो उनकी एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उनके उम्मीदवारों, एक पिछली बार तो सारा का सारा रायता फैलाया था एलजेपी ने और नीतीश कुमार जी के नंबर को 70-75 से 40 पे ले आए थे। तो इसलिए उनकी नाराजगी तो अभी तक है, बड़ी मुश्किल से तो वो माने। पिछले दिनों तो उन्होंने काफी हंगामा किया था, चिराग पासवान जी ने कानून व्यवस्था को लेकर, और बड़ा हंगामा किया कि भाई ये सरकार कानून व्यवस्था में नाकाम रही है, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं ये तब तरह, और कहा कि 243 सीटों पर हम लड़ेंगे, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट करके नारा भी चलाया। लेकिन फाइनली वो आ गए गठबंधन के साथ ही, एनडीए गठबंधन में, और मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार जी को ही अपना नेता भी मान लिया। और अभी छठ के मौके पर नीतीश कुमार जी चिराग पासवान के घर भी चले गए। लेकिन क्या जनता दल यूनाइटेड का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो पिछले चुनाव की तकलीफ को भूला है? ये जो घाव हैं वो भर गए हैं? तो इसकी संभावना भी हो सकती है कि जदयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के जो वोटर है, वो चिराग पासवान की पार्टी को भी वोट नहीं दे मोटे तौर पर। और यदि उनको नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया गया तो फिर हो सकता है कि जेडीयू का जो वोटर है, जेडीयू का जो काडर है, जेडीयू का जो कार्यकर्ता है, वो बीजेपी के उम्मीदवारों को भी वोट ना दें। और क्या इसका नुकसान हो सकता है? जनता दल यूनाइटेड में इसकी आशंका बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी में इसकी चिंता बढ़ रही है। अब चुनाव के लिए समय कम बचा है, 6 तारीख को वोटिंग होनी है। तो क्या आज भी लोग उम्मीद कर रहे थे, और आज तो एक और डेवलपमेंट हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जी की रैली में उनके साथ नहीं थे, तो इससे भी सवाल बहुत सारे खड़े हो गए। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई जनता दल यूनाइटेड और ये जो
भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, चिराग पासवान उसमें साथ है, तो यदि उनको भरोसा है नीतीश कुमार पर तो उन्हें वोटिंग से पहले और जितना जल्दी हो सके उनको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, क्योंकि यदि सीएम के पद पर, सीएम के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार जी को वो बनाते तो सारी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो नीतीश कुमार जी के सिर पर रहती और सारा का सारा विपक्ष का गुस्सा नीतीश कुमार पर होता और वो एंटी इनकम्बेंसी में बदल जाता, तो चुनाव में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मैं इस जो थ्योरी है इसको भी खारिज नहीं करता, और बीजेपी ने सोचा कि भाई नीतीश कुमार जी को चेहरा नहीं बनाएंगे तो एंटी इनकम्बेंसी कम होगी, और आज की तारीख में ऐसा लग भी रहा है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी का जो हमला होना चाहिए था वो विपक्ष की तरफ से नहीं हो रहा। कुछ ने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि तेजस्वी जी सोचते हो कि चाचा की पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, कब पलट जाए, कब कोई आवश्यकता पड़ जाए। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में कि क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले नीतीश कुमार को मोटे तौर पर, साफ साफ तौर पर ठोक बजाकर अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का ऐलान करेगी, और अगर नहीं तो इसके क्या फायदे नुकसान होंगे, इस सब पर भी हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।